नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूं, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से लगभग 5 से 6 और कभी कभी 7-8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अतः उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों की तैयारी किया जाना आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से वे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका अध्ययन किया जाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी को बताऊंगी ऐतिहासिक परिदृश्य कि ऐतिहासिक परिदृश्य से वे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, क्वेश्चन बनेगा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कनक भवन कहाँ पर स्थित है, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग, देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामतगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है इस ऐतिहासिक परिदृश्य से कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश के हुए थे। और आपको या तो कुछ सुमेलित करने के लिए भी इसमें पूछ दिया जाए। क्वेश्चन पूछा जाए कुछ मंदिरों के संबंध में, जैसे कि भारत माता मंदिर कहाँ पर है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब आप जानते हैं राजनीतिक परिच्छेद से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजनीतिक परिच्छेद से साथियों तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ये टॉपिक भी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक परिच्छेद से क्वेश्चन बनेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे या कौन कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन आ जाएगा कि समय समय पर उत्तर प्रदेश को कौन कौन से नाम दिए गए। क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही। क्वेश्चन आ जाएगा कि विधानसभा के हाल में चुनाव में महिला प्रत्याशियों की कितनी संख्या थी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन से हैं, प्रतीक चिन्ह आदि। इस प्रकार के क्वेश्चन इस पार्ट में साथियों पूछा जाता है। अब हम जानते हैं कि इन सारे टॉपिक की तैयारी आप कहाँ से करेंगे, लेकिन इन सारे टॉपिक की तैयारी कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को समझाती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आपको मैं सारे टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके क्रम में आर्थिक बताना चाहती हूँ। आर्थिक में साथियों पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के बजट के संबंध में कि उत्तर प्रदेश के इस बार बजट का आकार क्या रहा है। उत्तर प्रदेश द्वारा पारित इस बार के जो बजट था उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई और 3-4 आपको विकल्प दे दिए जाए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन ये आ जाए कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है। क्वेश्चन आ जाए गीडा क्या है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जी सेट मतलब कि आपका वैट वगैरह के संबंध में पूछे, विभिन्न करों के बारे में पूछ सकता है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। या क्वेश्चन आ जाए कि रोजगार दर इस समय कितना है। इस प्रकार के आर्थिक परिच्छेद से संबंधित तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे। ये भी पूछ सकता है कि हैंडबुक एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। और इस सब की तैयारी के लिए आप सभी के लिए परीक्षावाड़ी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं साथियों भौगोलिक घटनाक्रम के बारे में कि भौगोलिक घटनाक्रम से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौगोलिक घटनाक्रम में साथियों क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों के क्षेत्रफल के संबंध में। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है। लखनऊ की सीमा निम्नलिखित में से किन किन जिलों से लगती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का जनपदों में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है या सबसे छोटा जिला कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं जलवायु और वन। और साथियों जलवायु वन में सबसे महत्वपूर्ण आपका वन से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इन दोनों टॉपिक को एक साथ में बताती हूँ। क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में। तो साथियों 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अवश्य ही इसको
ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वनीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इस प्रकार से क्वेश्चन इस भाग से पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं वन जीव अभयारण्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन्य जीव अभयारण्य से साथियों उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार कौन सा है। बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ पर है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। भारत का प्रथम या उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, पक्षी विहार कौन सा। इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। और अब जानते हैं जनगणना, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साथियों। जनगणना से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं और आप सभी की परीक्षा के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है जनगणना से रिलेशन में कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, किस जिले की साक्षरता क्या है, आदि तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनगणना से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पूछा जाएगा कि किस जनपद में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं, किस में कम रहती हैं, कौन सी जनजातियां सर्वाधिक हैं, कम हैं और उनका क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों इस प्रकार से यदि आप समग्र जानकारी के क्रम में आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है। अब हम आते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसमें ये पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, या कुछ सुमेलित करने के लिए कुछ जिले होंगे और कुछ खनिज संसाधन, जैसे सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू पाया जाता है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में नॉन स्टिक फायर क्ले पाया जाता है और इनको सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ आप सभी को अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी, बिना अध्ययन के आप इस टॉपिक को साथियों सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप अवश्य हर एक टॉपिक को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं साथियों कृषि, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और साथियों ये एक तरह से कृषि सब्जेक्ट जो है उससे भी कोरिलेटेड है। तो आप इन दोनों चीज़ को एक साथ ले चलेंगे। अब मैं कृषि और मृदा और फसलों तीनों को एक साथ ले चलती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन इन तीनों से पूछे जाने, कृषि, मृदा एवं फसलों से। तो कृषि, मृदा, फसलों से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में खरीफ फसल की बुआई होती है, कब होती है, जून जुलाई के दौरान होती है। तो जब आपको पता होगा तब आप कहीं बताएंगे कि खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के दौरान होती है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर है, कितना है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 1.2 है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है, तो बीघा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको अवश्य ही इन सभी की जानकारियाँ होनी चाहिए। लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है और किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन आ सकता है भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा जाता है। अब हम आप सभी के बीच वो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि भूगोल विषय से भी संबंधित है। अब वो है आपका बांध, नदियाँ और सिंचाई के साधन। ठीक है, बांध, नदियाँ, सिंचाई के साधन और परिवहन, इन सारे टॉपिक को एक साथ मैं कवर कर रही हूँ, जिसका यदि आप समयांतर्गत तैयारी करते हैं साथियों, समग्र अवलोकन के साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर रिजल्ट देंगे ही देंगे। क्वेश्चन बांध, नदियाँ, सिंचाई आदि से पूछा जा सकता है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो हमीरपुर है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किन की उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो किन किन नदियों का उद्गम हिमालय में है, किन किन नदियों का उद्गम हिमालय में नहीं है, इसकी जानकारी होना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से साथियों परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ऐसा जिला है जिससे स्वर्णिम चतुर्भुज जुड़ती है। क्वेश्चन आ जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे किससे मिलते हैं। तो झांसी मिलते हैं। और साथ ही ये क्वेश्चन कई बार पूछा है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है, अर्थात किन किन नगरों से गुजरता है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस प्रकार से साथियों वे जो तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से वो मैं आपको कवर कर रही हूँ। जनरत नाम किसे दिया गया तो परिवहन से संबंधित है। इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे ही देंगे। साथियों अब हम आते हैं औद्योगिक वैज्ञानिक शिक्षण खेल संस्थान के बारे में। साथियों उत्तर प्रदेश में जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, केंद्र हैं, वैज्ञानिक संस्थान केंद्र हैं, शिक्षण और खेल संस्थान और केंद्र हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसकी भी तैयारी की जानी बेहद ज़रूरी है और निश्चित रूप से आप सभी इस टॉपिक की अवश्य ही तैयारी करेंगे यदि आप उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। अब हम आते हैं साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। साथियों इस टॉपिक से तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्यिक में पत्र पत्रिका समाचार पत्र जो साहित्यकार है उससे संबंध में पूछा जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियों में कई प्रकार से सांस्कृतिक जैसे कि कौन सी नृत्य की संस्कृति है। क्वेश्चन आ जाए कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य वो कौन सा है, धुरिया लोक नृत्य किस जिले में किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कार्तिक का लोक नृत्य कहाँ है। क्वेश्चन आ सकता है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, ठीक। या क्वेश्चन ये आ जाए कि ब्रजभूमि का लोक नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन आ जाए बिरहा कजरी मलहोर रसिया कहाँ के महत्वपूर्ण किस जिले से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है लोकगीत के संबंध में कि आल्हा बिरहा कजरी चैतिया उसको सुमेलित करने के लिए आ जाए। तो साथियों यदि आप कर्मठता के साथ सही दिशा में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैप्टर की तैयारी, इस टॉपिक की तैयारी आप परीक्षावाड़ी से यदि करते हैं तो सफिशिएंट है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये तमाम जो टॉपिक है वो आप किस एक पुस्तक से अध्ययन करिए ताकि आपका ये सारा क्लियर हो जाए। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो सांस्कृतिक वगैरह हैं, लोक नृत्य वगैरह हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं भाषा बोली। भाषा बोली के अंतर्गत साथियों उत्तर प्रदेश की विभिन्न जो भाषा हैं, बोलियां हैं, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पत्र पत्रिका समाचार पत्र जो भी महत्वपूर्ण है वो, कल्याणकारी योजना परियोजना का तात्पर्य जो समसामयिक प्रश्न है उससे संबंध में है। साथियों सबसे पहले आप इसको जो आपको टॉपिक बताया जा रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें और यदि नोट कर रहे हैं तो नोट जरूर कर लें। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इस टॉपिक को कैसे आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। पहला चीज़ साथियों मैं बताने वाली हूँ बुक, और वह बुक है परीक्षा वाड़ी, ठीक है। परीक्षा वाड़ी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सारी ये जितनी मैं टॉपिक आपको बताई हूँ ये सारे टॉपिक आपको परीक्षा वाड़ी से मिल जाएंगे। और साथ में आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जिसमें पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसको आप अवश्य तैयार करेंगे। तो साथियों यदि आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करते हैं टॉपिक वाइज तो आप अवगत हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं और कैसे एक क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किए जाते हैं विभिन्न आयामों से पूछकर। आप यदि परीक्षावाड़ी को 1.1 अर्थात एक एक लाइन अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ये मान के चले
कि इससे बाहर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से नहीं पूछा जाएगा। और साथियों, चूँकि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अत्यंत ही बढ़ चुका है, इसलिए आप सभी को यही राय देना है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। आप ये कदापि नहीं सोचेंगे कि आप बस एक पुस्तक से तैयारी कर लेंगे और बस शॉर्टकट आप तैयारी करेंगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है साथियों। जब तक आप तैयारी संपूर्ण नहीं करेंगे, तब तक जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। उसका कारण है साथियों, एक एक नंबर आपकी सफलता असफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है, और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संपूर्ण प्रकार की तैयारी किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी बेहतर होता है। तो आप अवश्य ही परीक्षा वाणी को अध्ययन करेंगे। और इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि यदि आप गंभीर हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो अवश्य ही उत्तर प्रदेश विषय की तैयारी के लिए ये समस्त जो टॉपिक मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसकी आप तैयारी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे और न सिर्फ अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नमस्कार।